तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, लेकिन हम स्पीड रन करने वाले हैं। और ये है मेरे भैया, लेकिन एक ट्विस्ट है, हम हैं हीरोब्राइन SMP में। तो हमने सबसे पहले देखा कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ पे वो हम ऊपर कहीं पे थे, हम गिरे और हमें थोड़ा सा हेड का डैमेज आया। फिर हमने देखा हम कोर्ट के बाहर हैं, तो हमने समझ लिया हमें कोर्ट को ही लूटना था। सबसे पहले हम उसके सबसे पहले अंदर गए, फिर हमने उसको ढूंढाढानी करी। फिर भैया ऊपर की तरफ जा रहे थे और मैं नीचे से देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने जब खोला तो मेरे को सबसे पहले जो बुक मिली वो थी प्रोटेक्शन 4। मैं बहुत खुश था, मेरे को दूसरी बुक भी प्रोटेक्शन 4 की ही मिली थी। उसके बाद मैंने जब टच खोली तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि उसमें सारी नेदरराइट की चीज़ें थी, सारी की सारी, शवल हो, एक्स, पिकैक्स और सब था। मैं बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद मैं दूसरी साइड गया। फिर जब मैं दूसरी साइड गया मुझे वहाँ भी 2 बुक मिली। मैंने उनको, वो भी प्रोटेक्शन 4 ही थी मेरे हिसाब से। मैंने उन दोनों को लिया और फिर मैंने देखा नेदरराइट का आर्मर। मैंने जल्दी से वो लिया और फिर उसके बाद, लेकिन उसमें एक चीज़ कम थी, वो थी चेस्ट प्लेट। फिर मुझे वो जो चेस्ट प्लेट थी वो मुझे डायमंड की ही लेनी पड़ी। जो चेस्ट प्लेट उसमें रखी हुई थी, मैंने वो चेस्ट प्लेट डायमंड की ही ले ली, जिससे मेरे पास कुछ तो हो। उसको लेने के बाद मैंने भैया को जब देखा, मैंने देखा कि उनके पास अभी आर्मर नहीं है और वो भी लूट रहे थे। तो मैंने सोचा कि उनके पास जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गया तभी बीच में एक गड्ढा था और मैं उसके अंदर गिर गया। मैं जैसे ही गिरा तो मैंने चेस्ट तो खोल दी थी, पर मैं गिर गया। यहाँ नीचे स्लाइम बॉक्स लगे हुए थे। तो उसके बाद जब मैं आगे गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ पे एक बहुत बड़ी टनल थी। अच्छी बात है, मैं उसमें गिरा नहीं, मैंने देख लिया। फिर मैं देख रहा था तभी एकदम से क्रीपर आया और वहाँ फूट गया, जिससे वो पूरा टूट गया। लेकिन मेरे लिए अच्छा ही था, मेरे को ब्लॉक्स मिल गए जिससे मैं ऊपर जा सकता था। मैंने सारे स्लाइम ब्लॉक्स और जो भी मेरे पास ब्लॉक्स थे, मैं उससे ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर मैं ऊपर आ गया। जब मैं ऊपर आ गया तो हम बाहर निकल गए, क्योंकि अब उसके बाद कुछ उसमें था नहीं। फिर बाहर निकलने के बाद हमने सोचा कि अब कहाँ जाएँ। उसके बाद, क्योंकि भैया पहले ही निकल चुके थे, क्योंकि भैया के पास फूड नहीं था, इसलिए वो पहले ही निकल गए और यहाँ सामने जो आपको घर दिख रहा है इसमें चले गए थे। उनके पास फूड नहीं था और ना ही मेरे पास। मुझे फूड की बहुत ज़रूरत थी। उनके पास शायद थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो उनके लिए था। उनको अंदर से लाइटरा मिल गया, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। फिर हम थोड़ी देर एनिमल्स को मारने लग गए, जिससे हमें फूड मिल जाता, पर हमें उससे रॉय फूड मिल रहा था। फिर मैंने सॉर्ड निकाल के जल्दी से काऊ को पेला, जिससे मुझे थोड़ा जल्दी मिल जाए। मैंने उसको जैसे ही उठाया तो रॉ था, मुझे पता था मुझे कुकड खाना चाहिए था, जिससे मैं ज़िंदा रह सकूँ। फिर मैंने उसको जल्दी से खाया, पर मेरे को सामने वीट और उसकी खेत दिखा, तो मैं वहाँ से वीट और वो तोड़ने लग गया। मैं जैसे ही मैं तोड़ रहा था, मैंने देखा उसमें गाजर भी थी। फिर मैंने सारी वीट जल्दी से तोड़ ली, गाजर वाजर भी तोड़ ली। उसमें ज़्यादा गाजर नहीं थी, लेकिन तभी मैंने देखा भैया एलाइट्रा से उड़ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया, मैंने कहा ये क्या था। फिर उसके बाद मैंने चपाती का घर लूटा, फिर उसमें से मुझे लावा बकेट मिल गई। मैं उससे खुद खाना बना रहा था, तभी मेरे को याद आया, अरे इसमें से तो बन सकता है। फिर मैंने जो आसपास के एनिमल्स थे उनको जलाया और फूड बनाया। फिर मैंने थोड़ी देर करा और फिर मेरे को 5 पॉक चॉक मिल गया था मेरे काम के लिए। और फिर उसके बाद मेरा उतना काम हो चुका था, मेरे को अब बहुत कम खाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा था भैया कहाँ हैं। भैया अभी तक आए ही नहीं थे। मैं भैया को बुला रहा था, फिर भैया एकदम से आ गए। मैंने देखा बाहर एलाइट्रा की आवाज़ थी, भैया जल्दी से आ गए थे। मैंने भैया से पूछा कि भैया आप कहाँ गए थे। तो भैया का एक ही जवाब था कि मैं गया था फूड फार्म में। वो फूड फार्म में गए थे जिससे वो कैरेट्स ला सकें। वो उस फूड फार्म में इसलिए गए थे जिससे कैरेट्स और पोटैटो ले आएँ, और फिर उसके बाद गोल्ड तो यहाँ पे बहुत सारा है, तो अब वो गोल्ड वोल्ड ले सकते थे हम। इसलिए हमने क्या किया, सबसे भैया ने नीचे के प्लैंक्स तोड़े और हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाने का सोचा। भैया तोड़ ही रहे थे तो वो नीचे पानी में गिर रहे थे, तो मैं नीचे गिर गया। फिर उसके बाद जैसे ही मैं निकल रहा था, मैं जैसे ही ऊपर आया तब तक भैया ने क्राफ्टिंग टेबल बना के काम शुरू कर दिया था। गोल्डन कैरेट्स बनाने के लिए हमें गोल्डन नगेट्स की ज़रूरत थी, और मेरे पास एक गोल्डन नगेट या एक गोल्डन इंगट भी नहीं था। मैंने थोड़ी सी ब्रेड्स बनाई और भैया ने थोड़ी सी गोल्डन इंगट्स दे दिए, और उनके पास एक स्टैक से भी ज़्यादा थे। और मैंने जल्दी से थोड़े से नगेट्स बना के 13 बना ली, और फिर मैंने भैया से और कैरेट्स मांगी। भैया क्योंकि क्राफ्टिंग में लिप्त थे, इसीलिए उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने जल्दी से थोड़े से कैरेट्स दे दी, और फिर मैंने जल्दी से 35 और बना ली। मतलब 48 कैरेट्स हमारे पास और हो गई थी।
48 गोल्डन कैरेट्स बहुत होती है। हमारे पास एप्पल नहीं था, वरना मैं गोल्डन एप्पल भी बना सकता था। गोल्ड बहुत था हमारे पास, लेकिन भैया अभी भी लगे हुए थे। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाऊँ। मैं जब बाहर घूम रहा था तो मैंने एकदम से देखा कि ये क्या था, ज़ॉम्बी पिग। ज़ॉम्बी का जो बच्चा था वो पिग के ऊपर बैठ के आ रहा था। मैं एकदम चौंक गया, लेकिन भैया उसमें ही थे। मैं उससे बचने के लिए मैं लावा में गिर गया, और फिर जब मैं लावा में गिरा वो तो मर गया, लेकिन उसका खाना, ना मुझे खाना मिला ना मुझे कुछ मिला। मैं बस जलता रहा। फिर क्रीपर भी फूट गया मेरे पीछे, और फिर मेरे हार्ट्स 4 ही हो गए। मैं जल्दी से खाना खाया, लेकिन खाना फुल था। मैंने लावा उठाया, मैं बच गया क्योंकि मेरे पास नेदराइट का आर्मर था। और फिर ये दोनों इसको घूर रहे थे, मैंने एक को मार दिया। और फिर मैं जब अंदर गया तब भी भैया क्राफ्टिंग ही कर रहे थे। फिर मैंने कहा रात हो गई है, और फिर मैंने इसको टच किया बेड को, और वो मर गया। ये मेरी गलती नहीं थी, वो पता नहीं कैसे मर गया, लेकिन हम सो गए। फिर इसके बाद जब हम नेक्स्ट डे उठे तब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो हम सबसे पहले बाहर निकले, क्योंकि हमारे पास फूड अब अच्छा खासा था, हमारे पास सारी चीज़ अच्छी खासी थी, लेकिन अभी हमारे पास अच्छा आर्मर नहीं था। तो हमने सोचा कि कहाँ कहाँ जाएं। तो फिर उसके बाद मैंने भैया को इशारा दिया कि मतलब मैं आप इधर जाओ, मैं उस तरफ, आप इधर जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। भैया ने हाँ बोल दिया। मैं तो बहुत खुश था। मैं भागकर सीधे हीरोब्राइन एसएमपी वाले के टावर के अंदर चला गया, और टावर के अंदर डायमंड बीकन था। मेरे को वो चाहिए नहीं था, कि अब मुझे पता है नेदरराइट की चीज़ें होंगी, क्योंकि वो था। तो मैं ऊपर जा रहा था और मैंने देखा ये क्या था, इतनी सारी चेस्ट लगी हुई थी। मैंने सारी खोल के देखी। पहले मुझे 2 स्टैक हेबेल मिल गए, मेरा तो काम ही बन गया था। पर मेरे को गोल्डन कैरेट थी तो मेरे को चिंता नहीं थी। और डायमंड के ब्लॉक्स मिल गए भाई, स्टैक के स्टैक डायमंड के ब्लॉक्स रखे हुए थे। मैंने सारी चेस्ट छानबीन कर रहा था मैं, क्योंकि हमें छानबीन ही करनी थी। मैंने ब्लॉक्स ले लिए क्योंकि एंडर ड्रैगन फाइट में काम आएंगे। मैं भैया भी ढूंढ रहे थे उस तरफ, मैं इधर ढूंढ रहा था। ये सारे बेड थे, आई थिंक ये सबके बेड थे। और फिर मैं आगे बढ़ता गया। सारे में ज़्यादा सेम ही चीज़ें थी, ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं थी। हनी कॉम के ब्लॉक्स थे, और कारपेट्स भी थे, और लापिस के भी थोड़े से ब्लॉक्स थे, डायमंड के भी ब्लॉक्स थे, और एक हनी की बोतल थी। मैंने उनको ले ली ऐसी बेफालतू में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम तो अभी बहुत नीचे हैं, हम ऊपर जाते हैं। फिर मैं जब ऊपर चढ़ा तो मैं नीचे गिर गया, और ये बहुत ही अनोइंग था, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक नहीं लगे होते, इसलिए मैं 3-4 बार गिर गया था। फिर मैं वहाँ पे चढ़ने की कोशिश करी, मेरे पास गोल्डन कैरेट थी तो मैंने वो ही खाई थी। मैं एकदम से जा ही रहा था कि बीच में वापस हो गया। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऊपर तो जाना ही था। तो मैं ऊपर जा रहा था तभी अजीब सा होने लग गया। फिर कोई बात नहीं, ये तो ठीक था। फिर उसके बाद मैं ऊपर जाने लगा, और इस बार मैंने एकदम अच्छे से करा। जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैं देखते जा रहा था कुछ सामान तो नहीं है, और मैंने देखा यहाँ कुछ था, तो मेरे को लगा यहाँ पे बो होगा और एरो होगा, और मुझे बो एरो मिल गया, और मेरे को ट्राइडेंट भी मिल गया। लेकिन ट्राइडेंट डिसएंचेंट था, तो मेरे को कुछ करना नहीं था ट्राइडेंट का, क्योंकि एंडर ड्रैगन फाइट में नहीं आता, क्योंकि हम तो स्पीड रन कर रहे हैं ना, तो ये तो यूज़ ही नहीं आता, वो तो एंड में गिर जाता। फिर मैं ऊपर जाने की कोशिश करी। इस बार मैं एकदम ध्यान से जा रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि कुछ छूट तो नहीं है, मैं ऊपर गया, और ऊपर नीचे ऐसा मिला। यहाँ पे बैटल फील्ड थी, यहाँ पे चार ज़ॉम्बीज़ थे। मैं सबको पीट रहा था क्योंकि मुझे सामान चाहिए था। यहाँ पे अंधेरा था इसलिए ये थोड़े से थे। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने उनको पीटा, मैंने देखी बहुत सारी चेस्ट है। मैंने उनमें देखा तो उसमें हर टाइप की स्वॉर्ड थी, डायमंड स्वॉर्ड, नेदराइट स्वॉर्ड। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या पैटर्न है। फिर मुझे समझ में आया, अब यहाँ पे होगी गोल्ड की स्वॉर्ड है, यहाँ पे आयरन की स्वॉर्ड है, यहाँ पे स्टोन की है, और यहाँ पे तो वुड की है। तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, ये देखने में बड़ा अच्छा था। फिर मैं आराम से ऊपर गया, और फिर जब मैं ऊपर जा रहा था तो फिर सेम ही चीज़ें मिली मेरे को। एक बैटल फील्ड और थी, और उनमें भी यही सामान था। फिर मैं ऊपर चढ़ता रहा, और जब मैं ऊपर चढ़ता रहा ना, तो मतलब बहुत ही लंबा टावर था। मैं बहुत ऊपर तक पहुँचा, और मैं टॉप फ्लोर पे जब पहुँचा तो मेरे को ये दिखा। मैं एक्साइटेड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, और मैंने जल्दी से भैया को लिखा। फिर मैंने देखा स्टीव फेल फ्रॉम हाई प्लेस, मतलब मेरे भैया का नाम इसमें स्टीव दिखा रहा था। वो गिर गए थे और एक बार मर चुके थे, लेकिन मैंने जल्दी से उनको लिखा इधर आओ। लेकिन फिर मैं भी, उनको ये नहीं पता, उनको ये कैसे पता मैं कहाँ पे हूँ। तो मैंने लिखा हीरोब्राइन एरोब्राइन एसएमपी में है। हीरोब्राइन टावर पे टॉप फ्लोर पे आना है।
पर मैंने टॉप फ्लोर नहीं लिखा। फिर जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है, फिर मैंने लिखा टॉप फ्लोर पे। जब मैंने टॉप फ्लोर पे लिखा तो मैं वेट करने लग गया फिर भैया का। मैं लिख ही रहा था बस। फिर जैसे ही मैं लिखा मैंने सोचा अब तो भैया आने वाले होंगे, यहाँ तो बहुत कुछ है। मैंने कहा भैया के साथ ही देखूँगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन उनके पास तो लाइटर है, जल्दी आ सकते थे। तो मैंने सोचा कांच तोड़ लेते हैं, कांच से ठीक हो जाएगा। फिर मैंने थोड़े देर कांच तोड़े। मैंने सोचा था पहले 4x4 का बनाते हैं, नहीं उनको ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। जब मैं बड़ा कर रहा था मैं सोच रहा था क्या क्या होगा, कैसे स्पीड रन होगा। पर स्पीड रन बहुत ही ईजी था। मैंने जल्दी से जगह बनाई, लेकिन फिर भैया ने बोला मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मेरा वेट करते करते टाइम खत्म हो गया। फिर मैंने चेस्ट खोली तो उसमें डायमंड ब्लॉक्स थे। दूसरी चेस्ट खोली उसमें एमरल्ड ब्लॉक्स थे। ओ भाई, और इसमें स्पाई ग्लास था। मैंने एक स्पाई ग्लास ले लिया जिससे मैं भैया को देख सकूँ कहाँ पर है भैया। फिर जल्दी से मैंने स्पाई ग्लास को हाथ में लिया, और फिर जैसे मैंने स्पाई ग्लास को हाथ में लिया मैंने देखा, इसको टेस्ट कर रहा था मैं कितना सही है ये तो बहुत दूर कोई बंदा होगा वो भी बता देगा। फिर भैया चकित रह गए। भैया हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर भैया एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और हमने कहा चलो इन सब चीज़ों को ले लेते हैं। पर वो टूट नहीं रहा था, पता नहीं क्या था, वो टूट ही नहीं रहा था मुझसे। मैं उसको एक्विप कराया जा रहा था, मैंने उसको पॉक चॉप दे दिया था, सोर्ड दे दी थी, और फिर उसके बाद मैंने उसको स्पाई ग्लास भी दे दिया। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बुक भी दे दी थी उसको। फिर मैंने उसको 2-3 सोर्ड मारी, और फिर मैंने 5-6 सोर्ड जब बिना उछले मारी तो मिल गया। फिर मैंने उसको जल्दी मैंने इंचांटेड नेदरराइट आर्मर लिया। उस पर ज़्यादा अच्छी इंचांटमेंट नहीं थी, पर मैंने उनको ले लिया जिससे वो काम आ जाए। मैंने उसको जल्दी से पहन लिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास चेस्ट प्लेट और वो तो थी नहीं, लेकिन वो मेरी इन्वेंट्री में ही थी। फिर मैंने उनको ही पहन लिया, और मैं नेदरराइट में कवर था। मेरे पास स्वॉर्ड भी थी, मेरे को शील्ड भी चाहिए थी, पर वो मुझसे टूट ही नहीं रहे थे। फिर मेरे को समझ में आ गया कैसे टूटते हैं। फिर उसके बाद मैंने शील्ड भी जल्दी से लेने की कोशिश करी जिससे मुझे शील्ड भी मिल जाए। सब में ज़्यादातर सेम ही एन्चेंटमेंट थी, पर मुझे शील्ड चाहिए थी क्योंकि एंडर ड्रैगन फाइट में शील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जल्दी से शील्ड ली, उसको पहना, और फिर मैं देख रहा था कि भैया ने भी पूरी आर्मर ले लिया था, लेकिन भाई उसके पास ट्राइडेंट था, वो भी एन्चेंटेड। मैं जल्दी से उसको तोड़ा, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं थी। भैया कह रहे थे कि मेरे को दे दे, मैंने कहा नहीं दूंगा, लेकिन उन्हें आके ले लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस था। मेरे पास ट्राइडेंट वैसे ही था, एन्चेंटेड था, पर ठीक था। मैंने कहा कौन सा वाला मिला है, तो उन्होंने कहा लॉयल्टी वाला, मार के दिखाया। और फिर उसके बाद मुझे लगा रिप्टाइड वाला होता है तो शायद मैं मांगता, पर कोई बात नहीं क्योंकि हमें तो यूज़ ही नहीं है। फिर उसके बाद मेरे पास बुक थी, पर मुझे उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे आर्मर पे सब कुछ लगा ही था और नेदरराइट का भी था, और मैं तो वैसे ही प्रो मैंने बता ही रखा है। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया अब सारा काम तो हो चुका है, पर अब हम करेंगे क्या हैं। तो भैया ने कहा कि हमें बस एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है एंडर आई। एंडर पर्ल तो मेरे पास थी, मैंने बोला भैया से, लेकिन मेरे पास ब्लेज रॉड्स नहीं थी। भैया ने हाथ में एक चीज़ दिखाई और वो थी एंडर आई। मैं बहुत खुश हुआ। भैया ने बताया ये एंडर आई भैया को जब ढूंढ रहे थे तभी मिल गई थी। हमें पता था हमें क्या करना है। हम जल्दी से नीचे गए, और हमें पता है यहाँ से हीरोब्राइन में हीरोब्राइन टावर से कूदते हैं तो सीधे नीचे पहुँच जाते हैं। उनके पास लाइटर था पर मेरे पास नहीं था, मुझे भी चाहिए था, लेकिन हम स्पीड रन कर रहे थे, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो मैं स्मार्टी के घर में जाने की सोची, वहाँ पे क्या पता हो सकता था, लेकिन भैया ने फिर मुझे डांट दिया। मैं अंदर ही जा रहा था, मैं देख रहा था भैया देख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए था एक अच्छा लाइटर, क्योंकि मुझे पता है भैया नूब है तो वो उनको आता ही नहीं लाइटर इतना, तो वो मर जाएंगे 5-6 बार। लेकिन मैंने भैया को ये जादू दिखाने के लिए बुलाया, भैया आ गए। फिर भैया ने जादू देखा, फिर भैया ने कहा हमें कुछ नहीं करना है इसका, हमें पोशन वोशन कुछ नहीं चाहिए। भैया ने कहा एक बार लाइटर ले और घूम के आ। मैंने कहा अच्छा ठीक है बढ़िया बात है। तो ये इनका ये लाइटर है, इनको वापस देना पड़ेगा। तो मैंने लाइटर पहना, जल्दी से मैंने बाहर निकले, लेकिन जैसे ही मैं उड़ा मैंने उड़ने की सोची तो अभी रात हो गई थी, तो हमें सोने तो जाना ही था। मैं सुबह दिखाता क्योंकि तुम्हें अभी दिखता नहीं कि क्या हो रहा है। फिर लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा था। फिर मैं एक बार उड़ रहा था, मैं उड़ नहीं पा रहा था, लगा कुछ हो तो नहीं है। फिर मैं जैसे ही उड़ा, भैया ने बोला नीचे आ जा, तो मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं जल्दी से नीचे आ गया। मेरे हार्ट्स भी गए पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से सो गया क्योंकि मुझे सुबह तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसा था वो। फिर जैसे ही सुबह हुई मैंने बिना सोचे समझे बाहर निकला। सबसे पहले बाहर जैसे ही मैं निकला मैंने उड़ने का ट्राई किया,
पर मैं उड़ नहीं पा रहा था। मैं बहुत धीरे उड़ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैं टकरा गया। मुझे समझ में आया ये लैंप्स भी बीच में आ रहे थे, पर मैं फिर उड़ता तो नीचे गिर जाता। तो मेरे को गुस्सा आ गया। फिर मैं गोल्ड के उसके ऊपर गया और फिर मैंने वहाँ से उड़ने की ट्राई की और मैं एक ही बार में उड़ गया। फिर जैसे ही मैं उड़ा, मैं पूरे दी कैक्टस पैराडाइज तक पहुँच गया, क्योंकि मेरे पास था। मैंने उड़ना स्टार्ट किया, मैं बादलों के भी ऊपर था। पैराडाइज देखा, फिर नीचे आ गया और जैसे ही मैं घूम रहा था मेरे को बहुत ऊपर से सब कुछ क्लियर दिख रहा था, सारी ट्रेल। और मेरे को हीरोब्राइन भी दिखा था, मतलब जो स्टैचू बनाया हुआ था उसका टाउन हॉल के ऊपर। मैंने हीरोब्राइन टावर देखा, कितना बड़ा था। फिर मैं नीचे ही आ रहा था, फिर मेरे को ये दिखा कितना बड़ा पानी का ये था। मैंने ये तब नोटिस नहीं किया था, पानी पानी दिख रहा था। फिर मेरे को नीचे आना पड़ा, क्योंकि भैया ने बोला ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें नीचे तो आना ही पड़ेगा, हमें जाना था। फिर मैं जैसे ही नीचे आया, भैया ने घोड़ा पा लिया था, भैया के पास एक सैडल था। फिर भैया ने जल्दी से बोला मेरा एलाइट्रा वापस कर दे। तो मुझे तो करना ही पड़ता, क्योंकि वो मेरा नहीं था, मैं ढूंढ नहीं पाया था। फिर देने के बाद मैंने एक बार बस चेस्ट प्लेट पहन ली और फिर उसके बाद मैं रेडी था। एक बार बस हीरोब्राइन SMP का ऐसे ही पैदल में चक्कर लगा रहा था और मैंने देखा यहाँ पे भैया ने थोड़ी सी बुक्स फेंक रखी हैं, पर ये सब हमारे काम का नहीं था। और मुझे अब एंडर आई चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों को जाना था। भैया ने जगह देख ली थी किस डायरेक्शन में जाना है। फिर मैंने उनसे थोड़ी सी एंडर आई मांगी और मेरे को ने 14 एंडर आई दी थी। हम दोनों ने डाल के देखा तो हमें जाना था जो स्वॉर्ड है उसकी तरफ। उनके पास तो लाइटर था, इसलिए वो तो जल्दी से चले जाते, लेकिन मैं घोड़ा ले सकता था, उन्हें सैडल लगा दिया था। मैंने जल्दी से घोड़ा लिया और मैं निकल पड़ा। वो एलाइट्रा से बहुत ही जल्दी बहुत दूर चले गए थे, पर मैं नहीं जा पाया था। फिर थोड़ी ही देर में हम थोड़ी आगे आ गए थे और मेरा घोड़ा भी मर चुका था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। फिर हमने यहाँ पे जब एंडर आई फेंकी तो वो नीचे जा रही थी, तो लगता है हम लोकेशन पे पहुंच गए थे। फिर भैया ने बहुत सारी एंडर आई मार के देखी थी कि कहाँ पर है, तो ये वाली लोकेशन हमारी कंफर्म हो गई थी। तो हमने फिर यहाँ से खोदना शुरू किया। फिर हम नीचे पहुँच चुके थे, तो हमने स्ट्रॉन्ग होल को ढूंढना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर में ही हमें स्ट्रॉन्ग होल मिल गया। यहाँ से भैया आ ही रहे थे, फिर ही हमें स्ट्रॉन्ग होल मिल गया था। हमने जल्दी से स्पॉनर तोड़ा और फिर जल्दी से भैया ने सारी एंडर आइज लगाई और फिर जैसे ही वो चालू हो गया तो हमें पता था हमें क्या करना है। हम दोनों ने एक तरफ दूसरे की तरफ देखा और कूद गए। उसके बाद वो लोड हो रहा था और हमें ड्रैगन की आवाज़ भी आ रही थी। फिर जैसे ही हम पहुँचे, हम एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे, हमें ध्यान से करना था क्योंकि नीचे हम गिर सकते थे। भैया के पास तो एंडर पर्ल थी, वो तो उससे चले गए, पर मुझे पैदल ही जाना था। फिर मैं ऊपर आ गया और फिर हमने ड्रैगन को जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू किया। मैंने सबसे पहले ऊपर बिल्डअप किया और जब ऊपर आ गए थे तब उसके बाद मैंने जो क्रिस्टल था वो तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं नीचे आ रहा था, मेरे पास होता नेदराइट का, मैंने ये बेल भी थी बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए। मैं जैसे ही नीचे आ रहा था तो मैंने देखा कि भैया मर गए हैं। उसके बाद जल्दी से मैंने भैया को बुलाया, फिर भैया जल्दी से आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर हमने वापस क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर दिए थे। ड्रैगन हमें मार रहा था लेकिन हमारे पास नेदराइट आर्मर था तो हमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने ये वाला क्रिस्टल भी फोड़ दिया और इस बार मैंने सारे के सारे जल्दी जल्दी तोड़ दिए, क्योंकि मेरे पास नेदराइट होता और नेदराइट हो से हेवेल बहुत जल्दी टूटता है। उसके बाद मैं दूसरे वाले क्रिस्टल पे जा ही रहा था। बीच में ड्रैगन बहुत ज़्यादा करते, लेकिन हमारा फिर खाना ख़त्म हो गया था उसमें। फिर मुझे खाना खाना पड़ा। फिर मैं ऊपर बिल्ड कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने ऊपर बिल्ड किया, मैंने ये वाला क्रिस्टल भी तोड़ दिया। भैया के पास लाइटर था तो उड़ उड़ के क्रिस्टल तोड़ रहे थे। फिर ये वाला क्रिस्टल मुझे बहुत पास दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे ही जाना समझा, ब्रिज बना के। जैसे ही मैं पहुँचा तब
बहुत ज़्यादा हुआ था। भैया ने एलाइट्रा से पहले ये वाला तोड़ दिया था और भैया फिर मेरे सामने ही वापस मर गए। हाँ, वो वापस मर गए। और इस बार भी मैं वापस बिल्ड ब्लॉक करा, फिर मैंने वापस उस वाले पे गए, वो पहुंच ही गए थे लेकिन वो टकरा के फिर वापस नीचे गिर गए। ड्रैगन बार बार मार रहा था लेकिन मेरी शील्ड ऊपर थी इसलिए मैं बच रहा था। फिर मैंने ये वाला क्रिस्टल भी फोड़ने की कोशिश करी और ये फूट नहीं रहा था। फिर मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स और चाहिए थे, तो मैंने एक स्टैक केबल था और मेरे पास एक स्टैक और स्लाइम के ब्लॉक्स भी थे। मैंने वो सारे भी निकाले क्योंकि मुझे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए थे। अब बस एक रह रहा था और मुझे वहाँ तक भी जाना था अभी। फिर मैंने वापस बिल्डिंग शुरू कर दी, मैं वहाँ तक पहुँच गया। फिर मेरे को उसके ऊपर कूदना पड़ा क्योंकि वो नीचे था थोड़ा सा। फिर मैं उसके अंदर आ गया और मेरे हार्ट्स 4 ही हार्ट्स थे, तो मेरे को थोड़ा सा डर था उसको फोड़ने के लिए। तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी जगह सी बनाई और फिर उस वाले को भी फोड़ दिया मैंने स्वॉर्ड से। और तब तक आई थिंक भैया आ गए थे। मैं देख रहा था भैया के ऊपर उसने अपनी ब्रीथ फेंक दी थी, लेकिन फिर मेरे साथ हादसा हो गया। मैं MLG करना चाह रहा था पर मैं मर गया। मेरे को बहुत तेज़ गुस्सा आया लेकिन मेरे को जाना तो था ही। फिर मैं जल्दी से आ गया था और मैं अपना सामान ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने ड्रैगन की जब हेल्थ देखी थी तो बहुत कम हो गई थी, मतलब कम से कम 3/4 हो गई थी। सिर्फ 3/4 ही बची थी क्योंकि वो भैया मार रहे थे और सारे क्रिस्टल तो मैं फोड़ के ही गया था। एक MLG के चक्कर में मैंने अपनी डेथ करवा ली, वरना मैं बिना मरे ही इसको कर लेता। भैया तो 2 बार मर गया लेकिन मैं एक ही बार मरा, और वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। भैया को एलाइट्रा यूज़ करना अच्छे से नहीं आता। उसके बाद मैंने सारा सामान जल्दी से लिया और फिर मैं चला गया ड्रैगन को मारने के लिए। मैं वेट कर रहा था जब ड्रैगन आए। मैंने सारा आर्मर पहन लिया और फिर जैसे ही ड्रैगन नीचे आया मैंने उसको मारना शुरू किया। मैं जल्दी से उस जगह पे गया जहाँ पे ड्रैगन आता और वो उसी टाइम पे आ गया। मैंने जल्दी से एक्स निकाली और मैंने मारना शुरू किया। दोनों ने मारा तो उसकी बहुत ज़्यादा ही हेल्थ जा रही थी। उसके बाद उसकी हेल्थ बस थोड़ी सी बची हुई थी अब, लेकिन मुझे पता था वो उड़ गया। वो इतनी जल्दी उड़ जाता है। और मेरे पीछे एक एंडरमैन भी पड़ गया था, वो बीच में ही मर गया उसके। फिर वो वापस एकदम उसी टाइम आ गया। हमारे पास एक्स थी दोनों के पास, तो हमने क्रिटिकल बजाए और थोड़ी देर में ही मैंने भैया की तरफ देखा और हमको पता था कि हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेरे पीछे एंडरमैन पड़ गए थे इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कूदना था, वरना मैं या तो ड्रैगन एग लेके ही आता। और हमने ये कंप्लीट कर दिया और मेरे पास इसका प्रूफ ये है कि मैंने ही कंप्लीट किया है, और वो प्रूफ है मेरा नाम, आप देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो।